नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग। और इस रीडिंग में जो मेन एनर्जी पॉप आउट हो रही है वो है कि मुझे कोई ऐसा इंसान, कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्होंने पास्ट में कभी आपको गलत समझा था और आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, या फिर जस्ट वो आपको समझ ही नहीं पा रहे थे कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। लेकिन जैसे जैसे आपका इनर वर्क हो रहा है, जैसे जैसे आप हील हो रहे हो, जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज दिखाई दे रहा है। और वो ये है, जो आपने टाइटल में देखा वो तो है ही, साथ में पहला तो आपकी कोडिपेंडेंसी खत्म हो रही है। पहले आप एक कोडिपेंडेंट व्यक्ति थे, आप एनर्जेटिकली इंडिपेंडेंट नहीं थे, सेल्फ रिलायंट नहीं थे। और ये जो भी व्यक्ति आपको ऐसे देखते थे जैसे कि आप तो इन पे बुरी तरीके से आश्रित हो, या आप किसी और पे आश्रित हो, या यानी कि आपका खुद का कुछ वजूद नहीं है, ये आपको ऐसे देखते थे पहले, ठीक है। और इन्होंने इसी कारण से आपको वो स्पेस या वो जगह नहीं दी जो आप डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। अब ये किसी भी केस में हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप फॉर्मेट हो सकता है। फिर मैंने देखा, अब देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मैच हो रही है उस बात से कि आप एक चोजन वन भी हो, आप एक प्लैनेट पे अपने आप को इंसान समझ रहे हो, नॉर्मल आपकी जिंदगी है, ये नहीं मैं कह रही आप इंसान नहीं हो, लेकिन आप एक चोजन वन हो, ठीक है। आप यहाँ पे किसी बड़े कार्य के हेतु आए हो। आपका काम रिएक्ट करना नहीं है, आपका काम रिएक्शन देना नहीं है। और आपको ये भी समझना है कि लोग आपको उतना ही समझ पाएंगे जितना वो खुद को जानते हैं। तो हो सकता है इसमें से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिनको आप अपना समझते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देते हो, ठीक है। तो आपको इस मैसेज के थ्रू ये भी बताया जा रहा है, स्पिरिट गाइड्स आपको ये बता रहे हैं कि यू आर सो वंडरफुल बिकॉज यू नेवर गिव अप। तो आपने गिव अप नहीं किया और आपने रियलाइज किया कि फेलियर सिर्फ एक मिस्टेक है, इट्स जस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ये फेलियर आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है ताकि आप और बेटर और इम्प्रूव कर सको खुद को, ठीक है। आपके बॉटम 3 चक्रास में शुरू से प्रॉब्लम रही है, तो आपको बॉटम 3 चक्रास पे ही सबसे ज्यादा काम करना था शुरू से। आपके जो ऊपर के जो चक्रास हैं वो सब अच्छे थे, वर्किंग है, अभी भी हैं, पहले भी थे। आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, इसीलिए आपके अंदर इतना कंपैशन है, काइंडनेस है, यूनिवर्सल नॉलेज आपके पास बहुत है। लेकिन क्योंकि 3D में इतनी प्रॉब्लम्स आपने देखी, खासतौर से जो 3D वर्ल्ड है ना, उसमें लोग हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं। तो ऑब्वियसली उनकी जो मूलाधारा एनर्जी ब्लॉक्ड है, उनकी सेक्रेल एनर्जी ब्लॉक्ड होती है, तभी तो वो किसी भी रिलेशनशिप में भी घुस जाते हैं। और अभी तो ये पूरे वेस्ट में इस पर बदलाव आने की बहुत ज़रूरत है। वेस्ट और ईस्ट, अब ईस्ट में भी बीमारी आ रही है कि लोग इतने सारे कैजुअल रिलेशनशिप्स कर रहे हैं, इतनी सारी जगह इन्वॉल्व हो रहे हैं, जानबूझ के नहीं हो रहे हैं, प्रोग्रामिंग ही ऐसी है, सोसाइटल प्रोग्रामिंग ही ऐसी है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि सेल्फ रिलायंट बनो, सेल्फिश बनो, और दूसरी तरफ वो ये भी सिखा रहे हैं कि आप अपना सब कुछ दे दो लोगों को, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना, सिर्फ इसलिए कि आपको ये दिखाना है कि मैं तो बहुत कूल हूँ, टॉम बॉय हूँ, या प्ले बॉय हूँ, या कूल कैट हूँ, या ये हूँ या वो हूँ, ठीक है। तो जो भी था, आपका सामने वाले इंसान ने भी आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, और आपने भी यही सोचा कि अब मैं इनको और ज़्यादा कन्विंस नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। आपको अपने दोस्तों से बहुत बिट्रेयल मिला, आपके दोस्त भी इतने अच्छे नहीं बने कभी लाइफ में। और जो ये इंसान है जिसने आपका कभी साथ नहीं दिया, वो आपके साथ क्लोज भी थे बहुत, ठीक है, बहुत साल भी इन्होंने आपको दिए हैं या आपने इनको दिए हैं। तो अब 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो आपने अपना इनर वर्क करना शुरू किया, और दूसरा आपने उनको फॉरगिव भी करना शुरू किया। पहले आपके मन में बहुत बिटरनेस थी, बहुत एंगर था, बहुत पेन था। अब आप धीरे धीरे उन चीज़ों को रिलीज कर रहे हो। यू आर फॉरगिविंग देम बिकॉज दे कांट सी व्हाट यू हैव। और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो इस लाइफ में भी नहीं देख पाएंगे कभी। आपको ये भी रियलाइज हो गया कि ये टोटली 3D संसारिक जिंदगी जीने आए हैं, तो मैं क्यों इनसे इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने और एक चीज़ सीखी, अपने वर्ड्स को भी बहुत वाइजली यू हैव लर्नड, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, चूजिंग योर वर्ड्स वाइजली यू हैव लर्नड।
आप पहले क्या करते थे, हर किसी को एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हो, हर किसी को समझा रहे हो। इन केस आप अभी भी ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तब भी अगर आप इस चैनलिंग में हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, हो सकता है यही आपकी टिप्स हो कि अगर आपको आगे खुश रहना है, आपको अपनी जिंदगी ठीक करनी है, तो अभी कुछ चीजें करो। एक तो दूसरों को फॉरगिव कर दो, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, उनसे ज्यादा अटैच मत हो। नहीं कोई समझ पा रहा, कुछ नहीं कोई कर पा रहा, तो लेट इट बी। अपने शब्दों का चयन ठीक से करो, हर किसी को अपनी एनर्जी मत दो, हर किसी को जा जा के मत समझाओ, हर किसी को मत बोलो ये वो दुनिया भर की बातें। जो नहीं समझते ना समझे। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जब आप आ जाते हो, तो वही लोग जो आपको नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते आपकी क्वालिटीज को, जो ब्लाइंड होते हैं आपकी क्वालिटीज के प्रति, क्योंकि आप बाउंड्री बनाना सीख गए हो, क्योंकि आप हर किसी के साथ अब ज्यादा नहीं बोल रहे हो, या उतना ही बोल रहे हो जितने की आपको जरूरत है। आपको फील हो जाता है कि इस इंसान के दिमाग में ना भी जाने नहीं वाला अगर प्यार से भी इन्हें समझाओगे। कुछ लोग तो अच्छे होते हैं बट वो खुद प्रोग्राम्ड है। तो अब ये जो किस्मत का चक्र है ये आपके फेवर में आ रहा है। यहाँ पे देखिए आपकी किस्मत बदल रही है दोस्तों। गोचर में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, लोगों का क्या हो रहा है, आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं। अगर आप मेरे कंटेंट से कनेक्ट होते हो, मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, तो आप इसी को फॉलो करो, क्योंकि ये चोजन वंस के लिए चैनल है, ये भक्तों के लिए, सीकर्स के लिए, डिवोटीज के लिए। हम जैसे लोग जिन्होंने अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया है प्रभु के हाथों में, किस्मत के और उसके हाथों में नहीं, प्रभु के हाथों में। क्योंकि जो चीजें कोई नहीं बदल सकता, जो चीजें कोई ठीक नहीं कर सकता, वो सिर्फ गुरु और प्रभु ही चेंज कर सकते हैं। उन्हीं के पास शक्ति होती है सब कुछ चेंज करने की, सब कुछ ठीक करने की। कोई कुछ नहीं कर सकता, और प्रभु के पास हमें गुरु ही ले जाते हैं। तो हमें याद रखना हमेशा कि हमारे मास्टर्स हमारे साथ हैं, वही हमारा सब कर रहे हैं उद्धार। हमें दुनिया का कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया का अगर आप अभी देखोगे, जो मैंने प्रिडिक्शन भी करी है, तो 2025 के बाद अर्थ का रीसेट हो रहा है। 20 में रीसेट की तैयारी हुई है, और 20 में भी जो हुआ है वो कभी आज तक नहीं हुआ। हजारों सालों में कभी ऐसा एक पेंडेमिक नहीं आया जिससे पूरी दुनिया बंद हो गई हो एक साथ। तो वो पहली बार हुआ है, और वो रीसेट की तैयारी थी जो 5 साल बाद यानी कि अब शुरू होगा, इसी महीने से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो दुनिया में बहुत कुछ होगा दोस्तों, लेकिन जिसने प्रभु का हाथ पकड़ लिया और जो इनर वर्क कर रहा है, जो साधक है, सीकर है, लवर है, ट्रू लवर है, डिवोटी है, उसकी तो नैया पार होनी है। तो इसलिए आप अपने इनर वर्क पे ही ध्यान दो, हर चीज को एक फॉर्डर की तरह यूज करो, हर चीज को एक गाइड की तरह ही यूज करो। ठीक है, ज्यादा टेंशन में मत जाओ। तो आप पहले अपना जब ध्यान देने लग जाओगे ना, तो फिर दूसरे लोगों पे आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमेशा ना आर्ग्यूमेंट ही करते रहते हैं, बस अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट। इनका तो काम ही है हर बात पे फालतू आर्ग्यूमेंट करना, बहसना। आप सही भी बोल रहे हो, कुछ कह रहे हो, उन्हें समझा रहे हो, या कह रहे हो यार थोड़ा चिल मारो, थोड़ा रिलैक्स करो, अभी टाइम नहीं है, कुछ जो भी सिचुएशन है, तो ये उसी टाइम, मतलब इनको हर चीज तभी करनी है, तभी उसी टाइम चाहिए हमें। तो क्लैरिटी नहीं है, तो इनके पास जल्दबाजी में है, रिएक्शन कर रहे हैं, और हो सकता है किसी जमाने में हम भी ऐसे ही रहे। इसलिए यूनिवर्स हमें सिखा रहा है कि जैसे हमने खुद को हील किया है, ऐसे ही हम इन पे भी ये भाव डालें कि ये भी समय रहते ठीक हो जाएंगे या हो सकते हैं, तो इनको इनके हाल पे छोड़ दो। वैसे भी आपकी जो एनर्जी है वो गिवर की एनर्जी है। आपको बहुत ऊपर के लेवल से सोचना है। आप इतने छोटे छोटे एकदम नन्हे मुन्ने प्रॉब्लम्स में घुस के अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको हमेशा इस जोन में रहना है। जैसे कि एक सेलिब्रेशन हो रहा है, एक वेडिंग सेलिब्रेशन हो रहा है, हैप्पीनेस हो रही है, यूनियन हो रहा है, आपको सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है कि आपके डिवाइन गिफ्ट्स क्या हैं, आपको क्या मिला है, आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है। तो आपके पास, अगर आप में से कुछ लोग, एक और चीज आज बोलते हो, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो एक स्पॉट ढूंढ लेते हो, मतलब कि एक ऐसी जगह ढूंढने की शक्ति रखते हो, या एक ऐसी जगह ढूंढने का आर्ट रखते हो, कोई पार्क का कोना, कोई नदी का किनारा, इवन आपके घर में भी आपको पता है कि यहाँ पे इस कोने में मेरी वाइब अच्छी है। आपके कमरे में लोग जाते हैं तो उनको लगता है आपकी वाइब अच्छी है, या आपके आसपास सुकून रहता है, आपके घर में आपके स्पेसेस जो हैं, जब लोग वहां जाते हैं तो कहते हैं मुझे यहाँ सुकून महसूस होता है। इसका मतलब आपके अंदर एक गुण है, आपके अंदर एक क्वालिटी है एकदम काम एंड कंपोज होने की। लेकिन बाहर के जो ये इरिटेंट्स है ना, ये आके आपका पीस खराब कर सकते हैं, आपका सुकून में खलल डाल सकते हैं। तो आपको उस खलल से बचना है। अगर आप इतना सुकून क्रिएट कर सकते हो अपने आप से, अपने मन में, तो यानी कि दूसरों को वो चाहिए, पर दूसरों को कैसे मिलेगा? ये भी गलत है कि कोई आपको पोक करके, डिस्टर्ब करके, आपको बिट्रे करके, आपको हर्ट करके, आपकी अटेंशन लेने के लिए आपको तंग करे, या फिर
हम भी कभी ऐसे कोई टैक्टिक्स यूज ना करें। तो अगेन ये देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, इसमें बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, बढ़िया बहुत सुंदर कार्ड है। ये भी वाइट ड्रेस पहनी हुई है, पीछे अथाह सागर है, बहुत बड़ा खुला आकाश है और सामने देखिए रेत ही रेत है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी है जिसको आप एम्बॉडी कर रहे हो। ये सब लीड कर रहा है एक चीज में, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज में, जो इस कलेक्टिव रीडिंग का बेसिकली निष्कर्ष भी है। और इस कलेक्टिव रीडिंग को करने का रीजन है, एक तो आपको सेलिब्रेशन में रहना है, आपको याद दिलाने के लिए कि यू हैव टू बी इन ग्रैटिट्यूड, यू हैव टू बी इन सेलिब्रेशन बिकॉज यू आर अ गिवर। ठीक है, आप ये नहीं हो। ये और ये देखिए कितना फर्क है, ये दोनों कार्ड्स एक साथ गिरे थे, एज इन एक साथ निकल गए थे। दो ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे से। देखिए एक क्या कर रहा है, दूसरों को दे, उसके हाथ में तराजू दूसरों को दे रहा है, उसको ये भी पता है किसको देना है तो किसको नहीं। और एक दूसरा देखो कैरेक्टर, लड़ना झगड़ना आर्ग्यूमेंट करना और दूसरों को हरा के उसे कैसे प्राउड फील हो रहा है, उसके चेहरे पर देखो कैसी वैनिटी फील हो रही है। क्या पता ये लोग खुद ही तंग आके हार गए इससे। तो आप ये हो गिवर, और गिवर को भी रिसीव करना आना चाहिए। गिवर कैसे रिसीव करते हैं, एक तो उनकी शक्ति आती है सोच से, मास्टर्स उनको हेल्प करते हैं, सोच से उनकी एनर्जी आती है, अच्छे काम करते हैं, वो अपने में रहते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, ब्यूटीफुल बीइंग्स ऑफ लाइट होते हैं। हर्मिट मोड से उनको शक्ति मिलती है, अपनी सॉलिट्यूड और सोलेस से। दूसरों के पचड़ों में उतना ही घुसो जितने की जरूरत है। अबंडेंस इनके अंदर डीएनए में होती है, लेकिन इनको फील कराया जाता है या बचपन से सिखाया जाता है लिमिटेशंस, लैक्स, रोना धोना, ड्रामा, ये सारी फालतू बातें। ठीक है, तो ये जब थक हार जाते हैं ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं, बुरी हालत में आ जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं। इसीलिए इनर वर्क डेली करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, रोज़ इनर वर्क करना आपने। और आपके इनर चाइल्ड को आपको हील करना है, हमेशा हील स्टेट में रखना है, उसका ध्यान रखना है, आपको इन आउटसाइड इरिटेंट से बचा के रखना है और नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है। क्योंकि ये जो आउटसाइड इरिटेंट्स हैं, ये नेगेटिविटी में बहुत फोकस, इसमें देखिए ना कार्ड में उसके पास 2 पॉजिटिव कप्स है और 3 नेगेटिव है। अब जो गिर गया है उसमें से भी चाहे तो ये से उठा भी सकता है, पर ये उसी में फोकस्ड है, देखे जा रहा है कि ये गिर गया, तो उसका जो ध्यान है वो सिर्फ हैव नॉट्स पे है, हैव पे नहीं है। ठीक है, तो अपनी फुटिंग बनाओ दोस्तों, जो फुटिंग आपने हासिल कर ली है अब इनर वर्क करके उसको बनाओ, और अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज का ध्यान रखो। सोलर प्लेक्सस मंत्र आपको जितना हो सकता है चैंट करते रहो डेली। इस चैनल से जुड़े हो तो किसी अच्छे काम से जुड़े हो, बहुत बड़ी चीज है ये। इस प्लैनेट पे मैं बता रही हूँ कितने लोग हजारों लाखों करोड़ों चैनलिंग्स देख लेंगे। मैं खुद ही कह रही हूँ, मैं चैनलिंग करती हूँ, फिर भी मैं कह रही हूँ आप मेरी हजारों चैनलिंग्स देख लो, लेकिन जब तक आप अपना ये नहीं करोगे ना, ये, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मैं आपको मोटिवेटेड रखूँ, बट मुझे भी वहीं से मिल रहा है जो सब कुछ। तो मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही मुझसे लो आके, तो कह रही हूँ आप खुद क्रिएट करो। मैं आपकी सिर्फ हैंड होल्डिंग कर सकती हूँ, मीडियम गाइड, बट करना तो आपको खुद ही है, चलना तो उस रास्ते पे आपको खुद ही है। तो ये राहु केतु की एनर्जी को आपको सही करना है, जो डिस्टॉर्टेड मून एनर्जी उसको सही रखना है। ठीक है, और जो लोग इस चीज को कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है या आ चुका है। वही लोग जो आपको नहीं समझते थे, वही लोग जो आपको मिसअंडरस्टैंड करते थे, वही लोग जो आपको डिसलाइक करते थे, ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं, थोड़े भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकती है, वो सभी लोग आपसे प्रेम करेंगे या कर रहे हैं, आपको लाइक करेंगे या कर रहे हैं, या तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चल रहा है, शुरू हो चुका है, ये चक्र चलना शुरू हो गया है, या तो फिर ये होने वाला है। जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाओगे आप देखोगे वही लोग जो आपके अगेंस्ट खड़े होते थे, आपके रास्ते का पत्थर बन के, इतना बड़ा माउंटेन बन के, वही लोग आपका रास्ता खोल रहे हैं, वही लोग आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं, वही लोग आपसे प्रेम करें। अब वो आपको समझने लगे हैं क्योंकि आप खुद को समझने लगे हो, आप में वो डिसर्नमेंट आने लग गया है खुद को समझने का। तो दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। ठीक है, इस रीडिंग में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, अपने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो सारे लोग, वो सारे चेहरे जो कभी आपको देख के आपको गलत शब्द मन में या शब्दों से कहते थे, आपके लिए परिस्थितियां क्रिएट करते थे, आज उनमें से कुछ शर्मिंदा भी हैं,
या आगे जाके होंगे, ये इस कलेक्टिव रीडिंग में बताया गया है। तो पर्सनल सेशंस के लिए आप मुझे लिख सकते हैं thesunamoon@gmail.com, ताकि मैं आपको अपना बुकिंग नंबर, पेटीएम या फिर जो भी जीपे नंबर दे सकूं। मैं ऐसे पब्लिकली नहीं शेयर करती। और अगर आपको मेरे से रीडिंग लेनी है तो पहले से मुझे कुछ मत बताना प्लीज़। और अगर आपको थेरेपी करनी है तो बहुत सारे आप देखिए ऑप्शंस हैं वहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं। आपको खुद ही अपनी इंट्यूशन यूज़ करके देखना है कि इसमें से कौन सी थेरेपी जो आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगी, जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट होती है, पॉप आउट होती है, आमतौर पे वही होती है। तो ऑन दिस लवली नोट, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इनर वर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर बीइंग अ चोजन वन, फॉर गोइंग विद इन। जो भीतर के पट खोल लेता है वही सब कुछ कर लेता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।